सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सत साहिब। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सभी भक्त भाइयों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ कोर्ट की जजमेंट की नकल है ये पुस्तक। बरवाला कांड में दर्ज FIR नंबर 429/2014 में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा। 429/2014 में सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सज़ा। FIR नंबर 429 सन 2014 से संबंधित मामले का जन्म बरवाला कांड से हुआ, ये आप सभी जानते हैं। और बरवाला कांड का जनक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं इनके ब्लैक कैट कमांडो तथा गुरुजी के मोजिज भक्तगण हैं, जो दिनांक 14/7/2014 को हिसार न्यायालय को अपने अवैध कब्जे में लेकर तथा वहां के अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की तथा हाथापाई कर के रामपाल जी महाराज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेश होने से रोककर कोर्ट की अवमानना का अपराध पारित किए। यह अपराध गुरुजी के सिर चढ़ा। इस अपराध के संबंध में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस गुरुजी के विरुद्ध दायर हुआ, जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12/2014 है, जिसमें गुरुजी अपने अधिवक्ता के माध्यम से 8/8/2014 को हाजिर हुए। दिनांक 27/8/2014 को अपना जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को M रामकुमार डाका तथा ओम प्रकाश हुड्डा को दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिए। संत रामपाल जी महाराज को RSSS यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया। नोट: याद रखें, RSSS मैनेजमेंट के लोग एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो न्यायालय ने गुरुजी एवं अन्य को संदेह उपस्थित होने के लिए निर्देश देते हुए आगे की तिथि 5/11/2014 को निर्धारित किया। इस तिथि अर्थात 5/11/2014 को भी RSSS मैनेजमेंट के लोगों ने गुरुजी को न्यायालय तक जाने से रोका, मगर गुरुजी इस रोज़ RSSS मैनेजमेंट के चुगल से किसी तरह लुक छिप कर चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाने के लिए पंचकूला पहुंचे ही थे कि RSSS मैनेजमेंट के लोगों को इसकी भनक लग गई और भनक लगते ही रास्ते में उन्हें अर्थात पंचकूला से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम ले आए, नज़रबंद कर दिया और भक्तों के बीच झूठी अफवाह उड़ाए कि गुरुजी पंचकूला आकर अपना आदेश देकर वापस आश्रम चले गए। इधर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी को अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 5/11/2014 को उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट अजमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और पुलिस पदाधिकारी बरवाला को निर्देशित किया कि दिनांक 10/11/2014 को गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। दिनांक 8/11/2014 को वारंट का निष्पादन करने हेतु बरवाला थाना के पुलिस सुमित कुमार वगैरह सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे, मगर RSSS मैनेजमेंट काले कमांडो एवं मनमाने आचरण वाले गुरुजी के मोजिस अनुयायियों ने दिनांक 10/11/2014 को वारंट का निष्पादन पुलिस को नहीं करने दिया। परिणामतः चंडीगढ़ हाई कोर्ट का तेवर संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध 7वें आसमान पर हो गया और पुनः दिनांक 10/11/2014 को अजमानती गिरफ्तारी वारंट DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से जारी करते हुए एवं DGP एवं गृह सचिव को निर्देशित किया कि चाहे जैसे भी हो दिनांक 17/11/2014 को तक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कर संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने एक एमिकस क्यूरी दीपक कुमार को नियुक्त किया ताकि इस मैटर पर वह उचित नज़र रख सके। एमिकस क्यूरी ने उच्च न्यायालय को अपना रिपोर्ट दिया सरकार
खुद नहीं चाहती वारंट का निष्पादन करना। नोट: आप पाठकगण सुने होंगे कि दिनांक 15-16-11-2014 को आश्रम के आसपास में पुलिस पीछे हट गई थी। एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि इनके रिपोर्ट के बावजूद भी दिनांक 17-11-2014 को वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। तो न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को काफ़ी फजीहत किया और न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए दिनांक 17-11-2014 को पुनः अजमानती वारंट जारी करते हुए हिदायत दिया कि यदि दिनांक 21-11-2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा एवं गृह सरकार का गृह सचिव के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात अवमानना का मामला दर्ज की जा सकेगी। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का इस सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी हरियाणा ने अपनी सख्ती दिखाई। फिर क्या 18-11-2014 को बरवाला कांड का नामाकरण हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कई एफआईआर दर्ज को जन्म दिया, जिसमें से एक एफआईआर नंबर 429/2014 भी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के मोदी शिष्यों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों की मंशा गुरुजी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाकर पूरी कर ली और गुरुजी के सारे सिस्टम को हाईजैक कर भक्तों को काल ब्रह्म के खेमे में डाल दी। विचार करने योग्य बातें पाठकगण, इस बिंदु पर विचार करना होगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहते थे? क्या वे कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थक थे? क्या उनके कथनी करने में अंतर होते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे न्यायालय के समक्ष स्वयं जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या यूँ कहें मैनेजमेंट के न्यायालय में नहीं जाने देती थी। उन्हें रोक रखे थे। हरगिज संत रामपाल जी महाराज कानून को अपने हाथ में नहीं लिए और न ही इसके लिए कभी सोचे। हरगिज उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं थी। वे सदा सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों में मेल खाते हों। इस तरह उनकी कथनी व करनी दोनों एक समान थे। वे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए RSSS मैनेजमेंट की नज़रों से बचकर चोरी छुपे दिनांक 5-11-2014 को पंचकूला पहुँचे और RSSS मैनेजमेंट के द्वारा रास्ते में ज़बरदस्ती पकड़कर आश्रम में वापस लाए गए और नज़रबंद कर दिए गए थे। जब पुलिस गिरफ्तारी हुई, पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष उनके पूछने पर सारी बातें बताई कि वे पंचकूला से वापस पकड़कर मुझे लाए हैं। मैं तो न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इसके विपरीत थे। गुरुजी के बयान को पुलिस ने उनके मौजूद शिष्यों रामकुमार ढाका, पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो वे लोग अपना बयान दिए कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहता था। हरगिज वह दिनांक 5-11-2014 को पंचकूला नहीं गया था और ना ही RSSS मैनेजमेंट ने उसे पंचकूला से पकड़कर आश्रम लाया था, बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है। अब पाठकगण, आप खुद निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि उनके मौजूद शिष्यों ने झूठ बोला है। परिणाम स्वरूप गुरुजी का दिया हुआ बयान, इस लोगों का दिया गया बयान अखबार में निकले थे, उसका कटिंग यहाँ दर्ज की जाती है, जिससे आप देख पढ़ सकते हैं। अच्छा, यही गुरुजी के मौजूद शिष्य पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम पर चला रहा है। लाखों भक्तगण वहाँ जाते हैं, मगर कोई भी इनसे सवाल नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे थे या संत रामपाल जी महाराज। हम भक्तगणों को यह सवाल ऐसे आश्रम चलाने वाले और धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को करनी चाहिए, जो अपने गुरु को झूठ बोलने का शिला दे सकता है, तो वे भक्तों को कितने सत्य मार्ग पर ले जाएगा, आप खुद हो सकते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन हम सभी अपने कर्तव्य से पूर्णतः विमुख हो चुके हैं। कोई भी गुरुजी के प्रतिक्रम करना नहीं चाह रहा है
और ना ही बिना कर्म किए फल की प्राप्ति चाह रहा है। अब आप लोगों ने FIR नंबर 429/2014 में दिनांक 19/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी शिवपाल द्वारा दर्ज कराई गई मामला के संबंध में हुई मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा संबंधी सत्य कथा को पढ़ा। अब आपको इसी दिन इसी तिथि में एक FIR गुरुजी के विरुद्ध दर्ज हुई, जिसका नंबर 430/2014 है, जो संत रामपाल जी महाराज के दूसरे शिष्य सुरेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या होने की मुकदमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दर्ज कराया। इस चर्चा पर आगे के वीडियो में बताया जाएगा। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।